हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एग्जाम यानी एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज की वीडियो में आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताने वाला हूं, तो प्लीज़ ध्यान से इसको सुनिएगा, क्या पता आपको आपके एग्जाम के लिए इससे काफ़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बारे में हमको सब कुछ जानना पड़ता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं और किस तरह हमको उन स्टेप के ऊपर चलना है ये हमें पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर ये स्टेप्स ही पता नहीं होंगे तो शायद हमारी जो तैयारी चल रही है वो एक प्रॉपर वे में ना चल रही हो, ये ऐसा हमको लगता है, राइट। और आप अंदर अंदर चीज़ को जानते हैं कि स्टेप्स का पता होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से तैयारी करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये आप भी देख के हैरान होंगे कि सिलेबस के नाम पे आपके पास सिर्फ टॉपिक्स हैं, कितना डेप्थ में जाना है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस इसके एलटी मैथ्स के पेपर हैं उनको आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। और इसकी टेंशन बिल्कुल मत दीजिए, जो इससे पिछला बार का जो पेपर हुआ है उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो एलटी मैथ्स का पेपर है वो किस तरीके का आया था और आपको किस तरह से यहाँ पे मेहनत करनी है, राइट। तो आई होप उसका आइडिया आपको लगने वाला है। लेकिन फिर भी टॉपिक्स का आप को मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हैं, सेकंड नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल स्टैटिक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ को थोड़ा सा और जोड़ देके मैं कहना चाहूँगा कि इन सब के लिए ना पहले आपको बुक नहीं ढूंढनी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप ये नहीं कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल की आप बुक उठा के ला रहे हो, उनको कलेक्ट कर रहे हो कि भाई पहले मैं बुक को संभाल के रख लूँ। ये गलती आप पहले मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, सबसे पहले आपको पकड़ना है आपकी 11th और 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक, और उसके बाद आपको पकड़नी है आर डी शर्मा। ये सबसे बेसिक स्टेप आपको यहाँ पे लेना है, राइट। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें आपकी जो बनने वाली हैं, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, वो आपका 11th 12th की जो मैथ्स की बुक है उस पर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसमें टॉपिक्स, तो आपका जो पेपर है ये तो ग्रेजुएट लेवल का है, तो इसमें यहाँ पे ये इन बुक का हम क्यों पहले इस पे फोकस करें, हमें तो सीधे ग्रेजुएट लेवल की बुक पे फोकस करना चाहिए। ये बिल्कुल आप यहाँ पे पहली गलती करते हो, जो गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा कहा कि आपको 11th 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक और आर डी शर्मा की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे उसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हैं, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, एडिशन का क्या रूल होता है, मल्टीप्लाई जैसे ए बी पॉसिबल है तो क्या बी ए भी पॉसिबल होगा, पॉसिबल है तो उसके लिए क्या चीज आपको देखनी है, वहां पे रोज, कॉलम और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सारी चीजें ये आपको सिर्फ 12th की बुक में ही मिल जाएंगी, राइट। और ये चीज अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो आपका बेसिक पोर्शन यहां पे तैयार हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं 11th में बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री की आपको पता होगा बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सफर क्लास 10 से शुरू हो जाता है। क्लास 10 के फॉर्मूले, क्लास 11 के फॉर्मूले, क्लास 12th में जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये सारे अगर आपको क्लियर है इसके कॉन्सेप्ट, तो ट्रिग्नोमेट्री का आप सवाल कर सकते हो, करेक्ट। इसमें आगे भी और एडिशनल चीजें हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले ना मैं बता रहा हूं आपको, आप याद करके याद नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले कब याद होते हैं, जब आप उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना उनकी प्रैक्टिस करते हो, तभी फॉर्मूला याद रहता है दोस्त। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी। आप कितना भी मैथ्स में अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका फॉर्मूले पे कमांड है तो सिंपल सी बात है कि आपने उसको टाइम दिया हुआ है, आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल सी बात है आपको फॉर्मूले याद नहीं हो सकते। हम जब भी किसी चैप्टर को करते हैं ना, किसी चैप्टर को स्टार्ट करके खत्म करना कोई बड़ी चीज नहीं होती, कभी भी नोट करना, ये बड़ी चीज नहीं होती है। बड़ी चीज ये कि वो फॉर्मूले आपको थोड़े लंबे टाइम तक याद रहें, और कब याद रह पाते हैं, जब आपने अच्छी तरीके से उस पर प्रैक्टिस की होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो चीज आपका हाथ चलता है, फॉर्मूले पता है आपका हाथ चलता है। अगर आपको फॉर्मूले में डाउट है तो आप सोच नहीं पाते हो, आपको डाउट रहता है, और ये डाउट पेपर में अगर रहा तो सीधी बात है आपको डाउट रहेगा और आपका सवाल सही भी नहीं होता है। ये बेसिक चीजें हैं। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस जो आपका थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है, राइट, जो वेक्टर अलजेब्रा है, ये आपको क्लास 12th की बुक में मिल जाएगा, जो उसका सेकंड पार्ट है। 2 पार्ट हैं आपको पता है क्लास 12th में। तो आपको, हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अभी जो क्लास 12th का सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस सिलेबस है, उसमें बहुत सारी चीजें हट गई हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप उस नई बुक को ना लिख करके जो 2-3 साल पुरानी बुक है उनको यहाँ पे कंसिडर करें, ताकि आपका हर एक पार्ट वहां से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। काफी सिलेबस वहां पे कम कर दिया गया है जो नई वाली बुक्स हैं।
जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस है। अब आपको पता है कि हम कैलकुलस की अगर बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, टाइप्स आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये सारी चीज़ें आपको 12th की बुक्स में आपको क्लियर हो जाएंगी। और हल्का सा जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है ना, वो आपको 11th में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि भाई कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, राइट। और क्लास 12th में जब आप आते हो तो आपको पता लगता है कि भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं, या इसमें किस किस वैरायटी के आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मिल जाते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, जो आपका डिफरेंशिएशन उसका एप्लीकेशन क्या है, जो इंटीग्रेशन उसका एप्लीकेशन क्या है, कहां पे ये यूज होता है। तो आपको 11 12 की बुक से ना काफी इसका आइडिया लगने वाला है। और वहां से अगर आपको आइडिया लग गया ना, तो आपकी ग्रेजुएशन की जो प्रिपरेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। और एक चीज का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 मार्क के पूछे जा रहे हैं, तो इतना लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नहीं, आप सोच रहे हैं कि जो आपके ग्रेजुएशन की बुक के जो लंबे लंबे डेरिवेशन हैं या जो लंबे लंबे क्वेश्चन हैं उनको आप करने बैठ जाओ, वो एकेडमिक्स नहीं है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आपकी अप्रोच भी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको कौन सी बुक बोला जो आपको चाहिए, यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक चाहिए। और जब थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में आप थोड़ा सा करने लग जाओ ना, तो सीधे आपको आर डी शर्मा पकड़नी है। क्योंकि आर डी शर्मा क्या करती है, आर डी शर्मा में आपको ना उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस पे, जैसे एनसीईआरटी में एक आध सवाल है तो उन्हीं पे बेस आपको ज्यादा क्वेश्चन आर डी शर्मा में मिल जाएंगे। और उसमें हॉट लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो बेसिक काम आपको क्या करना है, आपको 11 12 की बुक चाहिए, राइट। आपको 10 देखो, आपने देखा होगा जब भी आप मैथ्स के कोई भी सम लगाते हो, कोई चीजें लगाते हो ना, उसमें आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाती है, क्यूबिक क्वेश्चन बन जाती है। तो इस पे बहुत सारी चीजें बेस्ड होती हैं। तो इसका सारा आइडिया आपको क्लास 10 से हल्का सा मिला है, 11 12 में आपको इसकी पूरी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी बुक उठानी है, आपको 11 12 की बुक उठानी है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एनसीईआरटी बुक और आपका आर डी शर्मा क्लास 11 की। ठीक है, इसकी और भी बुक्स मैं आपको बता दूं, रेफरेंस बुक जैसे आपका आर एस अग्रवाल है, आपकी गुप्ता बंसल की बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स है, आप उनको भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो एलटी मैथ्स का पेपर है उसमें किस तरह से यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये पूरा जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें सिर्फ 49 का आपका क्या है, मैथमेटिक्स है, 30 मार्क्स का आपका पेडागोगी और 21 मार्क्स का क्या है, आपका फिजिक्स है। अब जो 49 मार्क्स है, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। इसमें करीबन मान के चलो आप 20 से 22 मार्क्स आपका क्लास 12 का है, और जो आपका बचा कितना, आप 49 में से 22 माइनस कर लो तो आपका कितना बचा, 27 के आसपास, करेक्ट। 27 के आसपास जो आपका पार्ट है वो कौन सा है आपका, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। तो 27 प्लस 22 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 49 मिलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं फिजिक्स की यहाँ पे बात करूं तो फिजिक्स में जो आपका 21 मार्क्स जो आप देख रहे हैं, तो ये भी 12 और 9 में डिवाइडेड है, यानी 9 मार्क्स का आपका क्लास 12 का बेस रहेगा और 12 मार्क्स के आसपास आपका क्या रहेगा, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने मैथ्स में आपको बताया कि 22 और 27 के आसपास का कुछ यहाँ पे ये इसका पार्ट डिवाइडेड है, ग्रेजुएशन लेवल का इतना और क्लास 12 लेवल का इतना। लेकिन जो आपका 27 का जो ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है ना, वो भी आपका क्लास 12 पे ही डिपेंडेंट है। उसी से थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ग्रेजुएशन की चीजें पढ़नी नहीं है, बिना पढ़े तो काम चलना ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन शुरुआत आपको कहां से करनी है, 11 12 की बुक से करनी है। अगर उसमें आपका कमांड अच्छा हो जाता है, उसकी आर डी शर्मा में आपका कमांड अच्छा हो जाता है, तो यकीन मानिएगा जब आप प्रीवियस का पेपर सॉल्व करेंगे ना एलटी का, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितना वेटेज है उसका। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की बुक पकड़नी है, और किस तरह से करना है वो मैं आगे आपको बताते रहूंगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, और जैसे कि मैंने आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि इस तरह से यहाँ पे मार्क्स आपका डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक मैथ्स का कोर्स लॉन्च हो रहा है। ठीक है, मैं आपको लाइव क्लासेस भी ले रहा हूं, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। हम यहाँ पे करीबन 4 से 5 लाइव क्लासेस कर भी चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पे मैं आपको सिलेबस के बारे में बता चुका हूं, और मैंने मैट्रिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद डिटरमिनेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया। उसमें बेसिक चीज़ों से हम अब थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ों में जाएंगे। तो धीरे धीरे आपके वो स्टेप्स लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक कोर्स भी है जिसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे इस कोर्स में आपको मिलने वाला क्या है, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक है, आप स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और आप साथ में अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो ये कोर्स हमने आप ही के लिए बनाया है कि आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तब आप अपने वीडियोस देख के अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बिना मेहनत की चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी देखा कभी नहीं देखा, क्योंकि डेडिकेशन लेवल तो चाहिए, बिना पढ़े तो आप नहीं कर पाएंगे, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें मिलने वाला क्या है, आपको इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिनको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। यानी मेहनत तो आपको करनी है, सब कुछ आपको करना है, सपोर्ट आपको हमारी तरफ से रहेगा वीडियो लेक्चर्स का, कि आप कभी भी अपने वीडियोस यहां पे देख सकते हैं। दूसरी चीज, आपको इसमें एडिशनल चीजें क्या दी जा रही हैं,
आपको जैसे हफ्ते में मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको डाउट क्लासेस दी जाएंगी। जैसे जो भी आपने पढ़ा उसमें आपको जो डाउट आया, तो उस पर जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करने के लिए आपको लाइव डाउट क्लास दी जाएंगी, जहां पे मैथ्स की आपको 2 क्लासेस दी जा रही हैं, जो कि आपको ट्यूसडे और सैटरडे मिलेंगी 10 बजे रात को, ठीक है। और अगर मैं पेडागॉजी की बात करूं तो उसकी लाइव क्लास आपको 10 बजे रात को मिलेगी, ठीक है। फ्राइडे यहां भी टाइम भी मैंने मेंशन किया हुआ है। फिजिक्स की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, इसकी लाइव क्लास नहीं होगी, इसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। इसमें भी आपको सपोर्ट दिया जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी क्या है, राइट। ये आपका कब तक रहेगा, लाइव क्लासेस कब तक होंगी, तो इसका डिटेल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कोर्स की वैलिडिटी है वो टिल 1 ईयर है, और जो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी वो आपको 10 मार्च तक मिलेंगी, राइट। जब तक आपका एग्जाम ये शेड्यूल्ड है तब तक आपको क्लासेस मिलेंगी, लेकिन मैं आपको डेट मेंशन कर रहा हूं 10 मार्च तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, लेकिन कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। जैसे मान लीजिए आपकी अगर पेपर की डेट बढ़ जाती है तो उस केस में आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, लेकिन आपको लाइव क्लास नहीं मिलेंगी। लाइव क्लास आपको सिर्फ 10 मार्च तक ही मिलेंगी, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स में आपका यहाँ पे यूट्यूब पे भी क्लासेस हो रही हैं, राइट। जैसे मेरी 2 क्लासेस हैं यूट्यूब पर, एक मंडे को एक थर्सडे को रात को 10 बजे, और पेडागॉजी की क्लास आपको जो लाइव मिलने वाली है यूट्यूब पर वो 10 बजे मिलेगी रात को। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, यानी जब भी आप कोई क्वेश्चंस करते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप अपने डाउट, जो भी आपको डाउट है उसका फोटो लेकर के आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स यहां पे पूछ सकते हैं। संडे को आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप कितना अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद अगर आपको पता लगता है कि आपकी मेहनत कम है, तो आपको समझ जाना है कि आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आई होप गाइस आपको मेरी बात यहां पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पे इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और अगर आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये कोर्स मिलेगा कहां पे, हल्का सा मैं आपको बता दूं। आपको इसके लिए वेश्री क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, वहां पे आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, वहां पे आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा, और वहां पे शायद अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप उस डिस्काउंट का यहां पे फायदा भी उठा सकते हैं। ओके गाइस।